होमगार्ड हत्याकांड 6 साल बाद दोषी को फांसी की सजा। मुजफ्फरनगर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की चाकू घोंपकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में अदालत ने 6 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी दीपक पुत्र लाल सिंह निवासी डीलर वाली गली नगर कोतवाली को मृत्यु दंड से दंडित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून की रक्षा करने वाले कर्मियों पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे समाज के विश्वास पर प्रहार है। ये मामला 4 जून 2020 की रात का है। अभियोजन के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र की बुढ़ाना मोड़ पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल इस्लाम और 51 वर्षीय होमगार्ड रतिराम निवासी लकड़ संधा बाइक से क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। रात करीब 10:15 बजे डीलर वाली गली स्थित एक मकान से महिला की चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि आरोपी दीपक अपनी मां राजबाला के साथ विवाद कर रहा था। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर आरोपी को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वो उग्र हो गया। आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज की और अचानक चाकू निकालकर होमगार्ड रतिराम के पेट में वार कर दिया। हमले में रतिराम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले जिला अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया, जहां लंबे उपचार के बाद 4 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। शुरुआत में कांस्टेबल इस्लाम की तहरीर पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में रतिराम की मौत होने पर उनके पुत्र अर्जुन की तहरीर के आधार पर मुकदमे में हत्या की धाराएं जोड़ दी गईं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी दीपक को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनाते समय अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब कानून का प्रहरी गिरता है तो केवल एक वर्दी नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा का विश्वास भी लहूलुहान होता है। ऐसे समय न्यायालय का ये कर्तव्य और दायित्व है कि वो अपने निर्णय के माध्यम से समाज के उस विश्वास को पुनः स्थापित करे। अदालत की इस टिप्पणी को फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मियों पर हमला बेहद गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। गौरतलब है कि पिछले 90 दिनों के दौरान मुजफ्फरनगर की विभिन्न अदालतों द्वारा 11 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। होमगार्ड रतिराम हत्याकांड में आया ये फैसला भी जिले के चर्चित निर्णयों में शामिल हो गया है। इससे पीड़ित परिवार को करीब 6 साल बाद न्याय मिला। वहीं कानून व्यवस्था पर हमला करने वालों के लिए भी अदालत ने सख्त संदेश दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी वकील साहब, क्या प्रकरण था जिसमें आज कोर्ट में सजा सुनाई गई है? क्या था प्रकरण था दीपक नाम का व्यक्ति अपनी माँ को बुढ़ाना मोड़ पर जो वहाँ बस्ती है वहाँ पर रहता है, अपनी माँ को रात के 10:30 बजे के आसपास उसको पीट रहा था। उधर से पुलिस गुजर रही थी तो उसकी चीख पुकार कर रही थी उसकी माता। तो चीख पुकार की आवाज़ सुनकर रात में पुलिस उसको देखने के लिए गई, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो बचाव कर रही थी तो पुलिस वहाँ चली गई। पुलिस में रतिराम व्यक्ति एक होमगार्ड थे उन्होंने वहाँ जा कर के देखा, उनको भी गाली देने लगा अभियुक्त दीपक, और उसको तहस में आकर के अब उन्होंने मना किया कि क्यों पीट रहा है अपनी माँ को। बस इसी बात को लेकर उसको पुलिस वाले के होमगार्ड के उसके पेट में चाकू दे दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, मुलजिम भाग गया। अच्छा, और आज किस तरह की सजा आज उसको मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई गई है। कौन से कोर्ट में सजा? और एडीजे FTC 3rd माननीय न्यायालय रवि कुमार दिवाकर जी ने सुनाई है। और ये मामला 6 साल तक चला। 2020 4/6/2020 की घटना है, रात्रि की।